पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा वालों बीजेपी ते ऑपरेशन लोटस नूं लैके सवाल खड़े किए गए ने। उन्होंने कई इल्जाम लगाए ने। उन्होंने कहना है कि केंद्र सरकार ने पहला आम आदमी पार्टी लीडरां नूं खरीदण की कोशिश की, उस तो बाद उन्होंने धमकियां भी दित्तियां जा रही, पर फिर भी आम आदमी पार्टी लीडर ना तो विके ने ते ना ही वो डरे ने। ते उन्होंने कहा कि उन्होंने लीडर आम आदमी पार्टी के नाल ने। मैं ऑपरेशन लोटस के संबंध में जो प्रस्ताव संजय सिंह जी ने पेश किया उस प्रस्ताव की हमायत कर दांगा, तायद कर दांगा, क्योंकि देश दे विच जदों दी बीजेपी आई आ 2014 तो लैके 2022 तक लगातार जिन्ना राज्यों के लोग, जिन्ना सूबे के लोग बीजेपी नूं रिजेक्ट करते हैं, बीजेपी नूं रद्द करते हैं, उन्हां सूबे दे विच भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन लोटस के राही सत्ता ते काबज हुंदी आ। चाहे कर्नाटका होवे, चाहे मध्य प्रदेश होवे, चाहे अरुणाचल प्रदेश होवे, चाहे महाराष्ट्र होवे, चाहे गोवा होवे, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र की कातल जमात आ, डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही आ। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, बीजेपी देश के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए आज खतरा बने हुए ने। लगातार सूबे के विच विधायकों की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। लगातार विधायकों को डरा के, धमका के, ईडी की रेड दे राही, सीबीआई की रेड दे राही, वख-वख केंद्र दी एजेंसियां दे राही डरा के जिहड़ा हैगा उन्होंने बीजेपी शामिल किया जा रहा। ये ऑपरेशन लोटस देश के वख-वख हिस्सों दे विच, देश के वख-वख राज्यों दे विच बीजेपी का कामयाब ऑपरेशन रहा। पर लेकिन जो बीजेपी ने इस ऑपरेशन लोटस के राही आम आदमी पार्टी ते हमला किया, अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों ते हमला किया, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी के सिपाहियों ते हमला किया, उन्होंने साथियों ते हमला किया, तो आम आदमी पार्टी ने मुंह तोड़ जवाब इस ऑपरेशन लोटस नूं दिता। ऑपरेशन लोटस नूं पहली बार दिल्ली दे विच तहस-नहस किया गया। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों ने तोड़िया। पहली बार देश दे विच जेकर घेरिया तो आम आदमी पार्टी ने घेरिया। पहला ऑपरेशन लोटस फेल होया तो दिल्ली दे विच होया, और उस तो बाद केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने इस ऑपरेशन नूं पंजाब च लैके गए। पंजाब विच साडे बहुत सारे विधायक जिहड़े आए ने, जिहड़े सामने बैठे नेगे, उन्हां विधायकों के उत्ते ऑपरेशन लोटस नूं अंजाम देण दा यतन बीजेपी ने किया। साडे लगभग 10 विधायकों नूं वख-वख तरीकों के राही डरा के, धमका के कोशिश की गई कि उन्हां नूं खरीद लिया जाए, और 25-25 करोड़ रुपया 25-25 करोड़ रुपया दे के बीजेपी ने ऑफर किया गया कि तुसी आम आदमी पार्टी छड्ड के बीजेपी शामिल हो जाओ। पर लेकिन ऑपरेशन लोटस पंजाब विच भी पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई में बुरी तरह फेल रहा और बुरी तरह फलाप रहा। और मैं समझदा, मैं बधाई देनी चाहना साडे चुने हुए नुमाइंदियां नूं जिन्हां ने ऑपरेशन लोटस नूं फेल किया। मैं सारे जिन्ने भी प्रतिनिधि आए ने उन्होंने दसना चाहूँगा, इस ऑपरेशन नूं फेल करने तो बाद असी सारिਆਂ ने एक कंप्लेंट, एक अर्जी पंजाब पुलिस नूं, पंजाब के मानयोग डीजीपी साहब ने दी, और उस दे तहत एक मुकदमा ऑपरेशन लोटस करने वालों के खिलाफ मोहाली दे विच दर्ज हो चुका है। और जिन्होंने ऑपरेशन लोटस नूं करन दा यतन किया उन्हां लोकां नूं देश के लोगों के सामने बड़ी जल्दी नंगा करांगे। उन्हां भ्रिष्टाचारियों नूं जिन्हां ने पंजाब के लोगों का विश्वास तोड़न का यतन किया उन्होंने लोगों च नंगे करांगे, क्योंकि
बीजेपी को जमात आ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਡਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ बीजेपी करती आ। पर लेकिन साडी दो सूबियां दे विच अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई सरकार आ और दोनों सूबियां ने ऑपरेशन लोटस नूं बुरी तरह फेल किया। मैं तुहानूं इत्थे भी दसना चाहनागा कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी लगातार देश के चुने हुए नुमाइंदियां ते हमला कर रही आ। तुहानूं पता साडे दिल्ली तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ते लगातार ईडी की रेड की, बहुत जगह ते छापे मारे, पर एक धेला, एक रुपया भी जिहड़ा हैगा बरामद नहीं होयागा। और हुण तक जदों यूपीए की सरकार सी, जदों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार सी, उस समय 2004 तो लैके 2014 तक देश के विच ईडी ने 112 जगह के उत्ते 112 जगह के उत्ते छापेमारी की। और जदों दी एनडीए आई आ, जदों दी मोदी साहब की सरकार आई आ, 2014 तो लैके 2022 तक 3010 थावां दे उत्ते 8 सालां दे विच इन द पीरियड ऑफ 8 ईयर 3010 जगह के उत्ते ईडी रेड कर चुकी आ। और जिन्हां ते रेड कर दिया और बहुत सारे नूं डरा के, धमका के अपने भी शामिल कर दिया। जिहड़े डरदे नहीं उन्हां नूं जेल च अंदर बंद कर दिया, जिवें साडे सतिंदर जैन जी ने। सो मेरा कहण दा भाव आ, ऑपरेशन लोटस पहला दिल्ली च फेल होया, फिर पंजाब च फेल होया, हुण जिहड़ी ईडी दे राही, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दे राही ये हमले कर रहे हैं। आपां सारिआं ने उहदा मिल के इकट्ठे होके अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच, सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच मूंह तोड़ जवाब देणागा। फिलहाल समय एक छोटी ਜਿਹੀ ब्रेक ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब के विधायक अमन अरोड़ा ने भी केंद्र सरकार ਨੂੰ ऑपरेशन लोटस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਮੰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। साथियों, 2014 वो समा जब देश ने कांग्रेस के कीचड़ को देखते हुए कमल का फूल चुना और भाजपा को, श्री नरेंद्र मोदी जी को सत्तासीन किया। और तब उम्मीद ये थी देश को कि शायद कमल का फूल उस गंदगी को, उस करप्शन की गंदगी को खत्म करेगा। लेकिन आज 8 साल के बाद वही कमल का फूल, वही लोटस, वही कीचड़ में पैदा होने वाला कमल का फूल आज देश की राजनीति के में, डेमोक्रेसी में किस तरीके का कीचड़ फैला रहा है, इसने सारी दुनिया में देश की राजनीति को शर्मसार करके रख दिया। लेकिन शायद वो सत्ता के नशे में चूर ये भूल गए थे कि जब परमात्मा भगवान कोई चीज पैदा करता है, उसके पतन का, उसके खात्मे का इंतजाम भी साथ की साथ ही कर देता है। उसी 2014 में भगवान ने आम आदमी पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को झाड़ू पकड़ा के इस कीचड़ को साफ करने का काम दे दिया था 2014 में। कमल का फूल जितना मर्जी मजबूत हो, गंदगी जितनी मर्जी हो, झाड़ू की ताकत के आगे नहीं टिकती। यही गंदगी, डेमोक्रेसी की गंदगी, डेमोक्रेसी को शर्मसार करने का काम इन्होंने कर्नाटका में किया, एमपी में किया, गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया, सब जगह कामयाब। लेकिन जब बारी आई दिल्ली की तो दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी इनको। इसके बाद इन्होंने रुख किया
पंजाब का पिछले दिनों में ऑपरेशन लोटस के नाम से और सीना फख्र से फूल जाता है कि वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी, हजारों करोड़ का इंतजाम करके ये ना हमारे किसी दिल्ली के ना पंजाब के विधायक को तो क्या एक कार्यकर्ता को भी ये अपने साथ नहीं लगा सके। और हमें हैरानी हो रही थी उस दिन जिस दिन पंजाब में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो इसके साथ ही उसी दिन ही गोवा के 8 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। और पंजाब में सवाल कांग्रेस वालों ने किया कि जी हमें सबूत देना चाहिए ऑपरेशन लोटस का। हमें उस दिन यह महसूस हो रहा था कि जैसे पंजे ने लोटस को अपने हाथ में पकड़ रखा हो। उनकी वकालत कर रहे थे ये लोग इनके बिक रहे थे कांग्रेस के, और सवाल ये हमसे कर रहे थे। और बेशर्मी की भी हद होती है साथियों। पंजाब में 117 सीटों पे लड़ी बीजेपी, 117 सीटों में सीटें आई सिर्फ 2, और 2 सीटों के सहारे ये सोचते हैं कि पंजाब में ये सत्तासीन हो जाएंगे। वो हमारे मनीष सर हमारे पंजाबी में कहते हैं कि बेशर्मदी दाल डुल गई यार ता पूंजे ही चढ़ते होंगे ने। बीजेपी वालों का वो हाल हो रहा है कि दाल नीचे गिर गई, कहते हम तो नीचे से जीभ से उठा के खाएंगे। ये हाल हो पड़ा इनका पंजाब में। घमंड तोड़ेंगे इनका, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं पंजाबी। घमंड तोड़ेंगे इनका। और मेरे को हैरानी उस दिन हुई जब थोड़े दिन पहले इनके बीजेपी के शीर्ष नेता गुजरात में जाके बोलते हैं कि सपने बेचने वालों की बातों में लोग नहीं आएंगे। अरे भैया, सपने बेचने वालों की बातों में लोग नहीं आएंगे, देश को बेचने वालों की बातों में आएंगे क्या? देश को बेचने वालों की बातों में आएंगे क्या? और हम तो सपने भी वो देखते हैं, सपने वो नहीं होते हमारे लिए कि जो रात को सोते हुए देखे जाएं। सपने वो होते हैं जो दिन में भी ना रात को ना दिन में सोने ना दे। और एक सपना अरविंद जी ने और इस टीम में बुना है पूरी दुनिया में देश को नंबर 1 बनाने का। और मैं इससे पहले अपनी बात समाप्त करूं, मनीष सर, संजय सर, एक दिल की बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। जब ऑपरेशन लोटस जैसी ये घटिया और गिरी हुई राजनीतिक हरकतें करते हैं तो एक तरफ तो मुझे दुख होता है। दुख इस बात के लिए होता है कि इन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का, महालोकतंत्र का दुनिया में क्या मजाक बना के रख दिया। लेकिन साथ ही साथ ही एक तसल्ली और खुशी भी होती है मेरे दिल को। और वो तसल्ली और खुशी इस बात की होती है कि आज जब ये लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने की बातें करते हैं, लालच देने की बातें करते हैं, ईडी सीबीआई के नाम के धमकाने की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी जुंडली की आंखों में अरविंद केजरीवाल के नाम का, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा के नाम का, अरविंद केजरीवाल के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का, अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति का खौफ जो है वो देश की प्रधानमंत्री की आंखों में स्पष्ट नजर आता है मुझे। और दोस्तों, ये खौफ नजर आना चाहिए। अगर एक आम आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य, ईमानदार राजनीति, देश को नंबर 1 बनाने की राजनीति की बातें करके उन लोगों को जो देश को मजहबी नफरतों में बांटने की बात करते हैं, जो देश को लूटने की बातें करते हैं, जो अपने मित्र अडानी को 8 साल में 609वें नंबर से दूसरे नंबर पे अमीर व्यक्तियों में पहुंचाने की बात करने वाले अगर आम आदमी से डरते हैं तो ये खौफ स्पष्ट नजर मुझे तो आया। और अगर आपको आया तो दोनों हाथ खड़े करके आज इस मंच को विश्वास दिलाएं कि हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब जो है
वो देंगे। और खुशी इस बात की भी होती है कि ये खौफ देख के ये विश्वास हो जाता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में और इस लीडरशिप की अगुवाई में हम सही रास्ते पे चले हुए, इस चीज की तसल्ली और खुशी बहुत होती है। फिलहाल समय एक होर ब्रेक ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਚਸਵ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਭਖਮਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏਸ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਆ ਦਾ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਫਰ ਕਰਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਲਦ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंजाब में मिनिस्टर, पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, पहला सवाल आपसे यही है, क्या जन प्रतिनिधि सम्मेलन है बड़े स्तर पर आप लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी
के लिए कितनी बड़ी ये उम्मीद है और किस तरह से आगे का एक्शन प्लान आप लोग तैयार कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया माहौल में ये जो पहली मीटिंग है हमारी हुई पूरे भारत में, हमारे सभी स्टेटों में से चुने हुए काउंसलर, चुने हुए सरपंच, एमएलए साहबान, मंत्री साहबान, मेंबर पार्लियामेंट साहबान जिन्होंने शमूलियत की, और बहुत बढ़िया लगा क्योंकि पूरे भारत में हमारी जो शाख है आम आदमी पार्टी की श्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशों पे बहुत बढ़िया चल रही है। और पूरे भारत के लोग इस बार चाहते हैं कि 2024 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बने, और हमारा जो भारत देश है वो दुनिया के नक्शे में लोग पहले ही बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं, और वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा भारत एक नंबर पे आए। और श्री अरविंद केजरीवाल जी की भी यही सोच है, यही नीति है कि भारत को एक नंबर पे लाया जाए, और हमारे जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां, वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छे ओहदों पे बैठे, अच्छी नौकरियों पे आए, और हमारा जो भारत है वो तरक्की करे। सर, इस वक्त बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले और उन्होंने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो जाती है। ये अल्फाज उनके थे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो बीजेपी है, जहाँ जो भी विरोधी पार्टियां हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस प्रोपोगंडे कर रहे हैं। उनको जिससे डर लगता है ना, वो जो कोई भी आदमी किसी से डरता हो तो उसका नाम बार बार लेता है। अरविंद केजरीवाल जी से मोदी और बीजेपी वाले सभी डरे हुए हैं कि अगर कोई भारत में योग्य है प्रधानमंत्री बनने के तो वो श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, और इनको डर सता रहा है कि 2024 में ये जो कुर्सी है प्रधानमंत्री वाली मोदी से जो छिन जाएगी, और भारत के लोग ये कुर्सी श्री अरविंद केजरीवाल जी को देने वाले हैं। तभी तो वो किसी कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे, किसी और पार्टी का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ उनको आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल जी का रात में सपनों में भी उनका ही नाम आता है और पार्टी के सपने आते हैं। पर जो भारत के लोग हैं वो बड़े सियाने और सिंसियर हैं। इस बार लोग भारत की जो बागडोर है श्री अरविंद केजरीवाल जी को देने के लिए तत्पर हुए बैठे हैं। वो तो अभी चाहते हैं कि अभी इलेक्शन हो, हम अभी अपने महबूब नेता को भारत का प्रधानमंत्री बना दें। बीजेपी, आपने कहा कि बीजेपी बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम लेती है, कहीं ना कहीं डरती है अरविंद केजरीवाल से, तो ऐसे अरविंद केजरीवाल हो या आपके बाकी नेता हो, आप सब लोग जो है बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हैं, क्या समझा जाए? देखिए, अगर वो बीजेपी वाले कोई वार करेंगे तो मजबूरन नाम तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, ये ऑपरेशन लोटस है, इन्होंने बीजेपी वालों ने भारत के अलग अलग राज्यों से 285 के करीब एमएलए खरीदे और सरकारें भी गिराई और अपनी बीजेपी की बनाई। वो यही चाहते थे कि दिल्ली में भी एमएलए खरीदे जाएं, पंजाब में भी एमएलए खरीदे जाएं और दोनों राज्यों में सरकार बीजेपी की बन जाए। पर हुआ उसके उल्ट। आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी की फौज के सिपाही हैं, और जो सिपाही होता है वो सच्चे मन से लड़ाई लड़ता है। और अरविंद केजरीवाल जी भारत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे, वो तो सच्चे सेवक हैं भारतवासियों के। और जो आम आदमी पार्टी के एमएलए, मंत्री और मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी अपने अपने हलके के वासियों के सच्चे सेवक हैं, दिन रात उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। राजनीति का तो हमारे साथ कोई वास्ता ही नहीं है, हम तो सेवादार हैं और सेवादार बन के चले हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़ा मान बख्शा है, बड़ी कुर्सी पर बिठाया है, और दिन रात लोगों के लिए मेहनत करेंगे, काम करते रहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना लालजीत सिंह भुल्लर जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो आज जनप्रतिनिधि सम्मेलन जो कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो रहा है आम आदमी पार्टी का, जिसमें 20 राज्य जो हैं उनसे कई हजार लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। एक मंच पर यहाँ पर बातचीत चल रही है, अलग अलग लोग जो है इस मंच से संबोधित जो है वो अपने सभी कैंडिडेट्स को कर रहे हैं, सभी प्रतिनिधियों को कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज दिल्ली।